हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम एरिया सेक्शन के ट्रायंगल के भाग को देख रहे हैं। अभी तक आप ट्रायंगल का 3 से 4 वीडियो देखे हैं। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और फिर हम आज ट्रायंगल का क्लास कंप्लीट करके हम जो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में वो चतुर्भुज में जाएंगे। चलिए, त्रिभुज के बाद जो पार्ट होगा वह चतुर्भुज का पार्ट होगा। अब त्रिभुज आज कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट जो पार्ट शुरू करेंगे वह चतुर्भुज का करेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज के क्लास का मेरा पहला सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जिसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 मीटर लंबी है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 मीटर लंबी है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है। तो बताएं कि त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी। तो बताएं कि त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी। कि सवाल हम पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल क्या है, एक त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 मीटर लंबी है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो बताएं कि इसके आधार की लंबाई क्या होगी। तो पूछा क्या गया है, तो बताएं कि इसके आधार की लंबाई क्या होगी। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या पहले करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या ऊंचाई बराबर। आगे क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/2, बेस तो मेरे पास है नहीं, ऊंचाई 90 है और भुजा कितना है 60 का स्क्वायर 60 इंटू क्या 60। अब कटता है तो कटा दीजिए, 30 तिया 90, 30 दूनी 60। चलिए, और फिर 3 से कटा देते हैं, 20 तिया 60। अब देखिए, इसलिए b अर्थात बेस बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 मीटर। कितना हो जाएगा, 80 मीटर के बराबर। बीसी इसका जो बेस है वह कितने के बराबर हो जाएगा, 80 मीटर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी की ऊंचाई 90 मीटर है और आधार 80 मीटर है, क्षेत्रफल 60 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये जो निकला आपका आधार की लंबाई वह कितने के बराबर हो गया, 60 मीटर के बराबर। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल आपका है, एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई, एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई 35 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई 35 मीटर, 21 मीटर तथा 28 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई 35 मीटर, 21 मीटर तथा 28 मीटर है। देखिए, हम पुनः सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल में ये भी आपको कह सकता है, एक त्रिभुजाकार खेत के प्रत्येक भुजा की लंबाई
क्रमशः 35 मीटर, 21 मीटर तथा 28 मीटर। देखिए सवाल सेम है। एक त्रिभुजाकार खेत के भुजाओं की लंबाई 35 मीटर, 21 मीटर तथा 28 मीटर है। लिख दिए 35 मीटर, 21 मीटर और 28 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है हमें सवाल में, यदि इस त्रिभुजाकार खेत में बीज बोने का खर्च, यदि इस त्रिभुजाकार खेत में बीज बोने का खर्च 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, इस त्रिभुजाकार खेत में बीज बोने का खर्च कैसे है, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो बताएं कि इस खेत में बीज बोने का कुल खर्च कितने रुपये होंगे। तो बताएं कि इस खेत में बीज बोने का खर्च कुल कितने रुपये होंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि ये त्रिभुजाकार खेत जो है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या, ये त्रिभुजाकार खेत जो दिया हुआ है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। हमें क्या देखना है कि ये जो त्रिभुजाकार खेत है, यह खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक तो जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कब, जब आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तब। यहाँ कहीं भी इस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एरिया बराबर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। या तो इस फॉर्मूला से निकालना होगा या तो इससे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ अलग अलग है। हम पिछले क्लास से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और आपकी नजर में यह एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो आप इस फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार जरूर देखिए क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। समकोण त्रिभुज कब होता है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो हम चेक करते हैं, 35 का स्क्वायर 25, 4 12, 1225 हो गया। अन्य दो भुजाओं की लंबाई का योग करके देखते हैं, ये 35 का स्क्वायर था, अन्य दो भुजा 21 का स्क्वायर प्लस क्या 28 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो 28 का स्क्वायर निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, देखिए वर्ग निकालने के लिए पहले भी बताए हैं कि अगर आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रहे तो आप उसकी सहायता से जहां तक का चाहे वर्ग ज्ञात कर सकते। तो हमें जो वर्ग ज्ञात करना है कितना का 28 था, ये 50 से कितने कम है 22 कम है, 22 का स्क्वायर होता है 484 का 84 लिख दिए, और पीछे के लिए क्या बचा हुआ था हमको 4, और 25 में 22 घटाए 3, 4 3 7, 784, 4 1 5, 8 4 12, 7 4 11 1 12। देखिए दोनों का क्या हो गया 35 का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो त्रिभुज है, जिस त्रिभुज को हमने बनाया, जो हमें सवाल में दिया गया है, वह निश्चित रूप से एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल क्या जानते हैं, ये 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अब हमें इस मेथड यानी इस बड़े वाले मेथड का, ये जो आपको डिफिकल्ट होता √s × s माइनस, पहले s का वैल्यू निकालिए फिर वर्गमूल निकालिए, तो उससे बचने के लिए देखिए हम सिर्फ चेक कर लिए। अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। आप क्या जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, तो 35 क्या हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, एक 21 और दूसरा क्या 28, इसमें से एक आधार हो जाएगा आपका और एक आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब कटता है तो कटा दीजिए, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 का 4, कैरी क्या बच गया आपको 1, 14 दूनी 28 1 29, 294 वर्ग मीटर। अब क्या करें, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खेत में बीज बोने का खर्च क्या होगा। तो
तो 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैं बीज बोने का खर्च चाहिए, तो एक्सपेंस बराबर क्या हो जाएगा, 294 वर्ग मीटर पूरा खेत का क्षेत्रफल है। और एक्सपेंस कैसे आ रहा है, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसमें 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 तिया 12 का 2, कैरी क्या रह गया 1, इसके बाद 9 तिया 27, 4 तिया 12 का 2, कैरी 1 था, 9 तिया 27, 1 28, अब कैरी क्या बच गया 2, 3 दूनी 6, देखिए कैरी क्या था 2, 6 2 8। तो कुल जो एक्सपेंस आएगा वह किसके बराबर आएगा, 882 रुपये का कुल खर्च आएगा। कहाँ, उस खेत में बीज बोने का। तो अब जो है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज के क्लास का मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, अब उसे हम देखेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताते गए। इस तरह से पूरा त्रिभुज में जितने टाइप के सवाल आते हैं एसएससी में, लगभग रिलेटेड सवाल को हम आपको बता चुके हैं। चलिए देखते हैं एक सवाल क्या है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है। सवाल क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण की सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर है। और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजा जिसमें एक लंब होगा और एक क्या होगा, आधार होगा। अन्य दो भुजाओं का अंतर क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी को क्या मान लें, क्या दिया है, ए बी माइनस बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, अन्य दो भुजाओं का अंतर ए बी माइनस बी सी बराबर कितना, 21 का। अगर हम ए बी को क्या मान लें, एक्स, ए बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस क्या, बी सी बराबर कितना, 21। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, BC बराबर, BC किस तरफ भेजे, 21 इस तरफ आएगा, x माइनस कितना, 21। ये जो भुजा हो जाएगा x माइनस 21 के बराबर। देखिए अंतर का तात्पर्य हमेशा होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो अंतर का तात्पर्य क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। आप इसे भी बड़ा मान सकते हैं, ये छोटा हो जाता है। तो ए बी को हम क्या माने, x, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 21। अब देखिए आप जानते क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। चलिए अब क्या था, अन्य दो भुजा, पहले पूरा सवाल तो हम कर लें। का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट। हम सवाल को दोहरा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर लंबा है तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम क्या किए, कर्ण AC क्या मान लिए, 39। एक भुजा लंब को मैंने x माना, तो अन्य भुजा BC क्या निकल गया हमको, x माइनस 21। चलिए और हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम कर्ण बराबर क्या जानते हैं, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या है, AB का स्क्वायर, और आधार क्या है, BC का स्क्वायर। AC अर्थात 39 का स्क्वायर, AB अर्थात x स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 21, x माइनस 21 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर, देखिए फिर आपको स्क्वायर निकालना पड़ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ग आपका मजबूत होना चाहिए। देखिए 39 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर होता है 121, लिख दिए 121। 25 में 11 घटाया बचा 14, 1 15, 1521।
हम इसलिए बोल के करते जा रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में वर्ग किसी तरह का परेशानी ना हो। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ है क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितने हो गए 441 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या 21 1521 प्लस है बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 441 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42 एक्स। 1521 में 441 घटा दीजिए, 1 में 1 गया 0, 2 में 4 नहीं घटेगा, एक कैरी लीजिए, 12 में से 4 घट गया क्या बचेगा 8। अब ये क्या बच गए 4, 4 में से 4 गया क्या बच गया 0, 1080 और इधर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 21x। 2 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब इसको हम इस तरफ करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 540 इक्वल टू 0। अब देखिए इनके गुणनखंड इसके गुणनखंड के क्या होना चाहिए, इन दोनों का गुणनखंड इनके योगफल या अंतर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए 540 का देखिए क्या होता है गुणनखंड, आप गुणनखंड विधि से निकालिए। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 15x माइनस 36x प्लस क्या लिख दिए 15x माइनस 540 इक्वल टू 0। इस तरफ लिख रहे हैं इस स्टेप को, हम इसी को जस्ट उतार रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 15x सॉरी प्लस 15x माइनस 540 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, अब क्या बचा मेरे पास x माइनस 36, चलिए और यहाँ प्लस 15 कॉमन लिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0। x प्लस 15 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -15। किसी भी भुजा की लंबाई नकारात्मक नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर कितना 36 सेंटीमीटर। अर्थात किसी भुजा की लंबाई पॉजिटिव हो सकती है। x का कितना मान आ गया 36, तो ये जो त्रिभुज है यहाँ x बराबर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर इसका और आधार कितना है x माइनस 21, तो 36 में से आप 21 घटा लीजिए तो BC कितना हो जाएगा 36 माइनस 21 बराबर 15 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2। अब देखिए 1/2 तो लिख दिया, आधार और ऊंचाई क्या है बेस क्या है इसका, बेस क्या है आपका यहाँ देखिए B से लेके C तक क्या है 15, 1/2 गुने 15 और ऊंचाई क्या है AB 36, कटता है तो कटा दीजिए 18 दूनी 36। अब 15 गुना कितना 18 कितने हो गए 15 8 120 कैरी रह गए 12, 15 कम 15 12 27, 270 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, 270 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह किसके बराबर आएगा 270 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आएगा। चलिए अब इससे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। आज हम आप लोगों का ट्रायंगल सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, यह निश्चित रूप से आज ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए सवाल क्या है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF
आपस में समरूप हैं। सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप हैं और उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है। सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF आपस में क्या है? समरूप। ये समरूप का क्या है? चिन्ह है। त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप है। और आगे देखिए क्या कर रहा है? और उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बताएं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी आपको दो त्रिभुज समरूप रहे, डायरेक्ट इस बार कोई बेसिक नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में हम बेसिक बताए थे, एक बार फिर से हम बता देंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं। त्रिभुज क्या कर रहा है? समरूप है। जब त्रिभुज समरूप हो तो याद रखना है त्रिभुज ABC बट एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अगर दो त्रिभुज समरूप रहे तो DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिख दिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अगर दो त्रिभुज समरूप रहे तो ज्यामिति में ये डिफिनेशन आपको मिलेगा। कैसे होता है? यहाँ डायरेक्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, जब ज्यामिति का क्लास आएगा तो डिटेल से आएगा। यहाँ त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB। देखिए AB बटे यहाँ क्या? ये भुजा सेम सम्मुख भुजा DE का वर्ग बराबर, अगर ये भुजा लिए तो ये कोण, यानी बराबर। समरूप किसे कहते हैं? जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो। जब किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। जैसे हम यहाँ क्या लिए? कोण A कोण D। हमें तो ये नहीं बताया गया, माने हैं कि कौन सा कोण बराबर, सिर्फ हमें क्या कहा गया है? क्या कि आपस में दो त्रिभुज समरूप। हम ये मान के चल रहे हैं कोण A कोण D बराबर है कोण A बराबर कोण D का, कोण B बराबर कोण E का, कोण C बराबर कोण F का। ये दिया हुआ है, हम माने हैं कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है, कोण C जो है कोण F के बराबर है। क्यों? सिर्फ हमें सवाल में दिया गया था क्या त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो जैसे त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या किए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो सम्मुख भुजाओं के सामने का सम्मुख कोण, जैसे कोण है, जैसे कोण C अगर बराबर कोण F का है तो कोण C के सामने एक भुजा AB और कोण F की सामने एक भुजा AD। AB बटा क्या लिखे? D। बात वही है। अब देखिए कोण A और कोण D बराबर है, A के सामने की भुजा BC और D के सामने की भुजा EF का वर्ग। और फिर आगे चलते हैं, कोण B और कोण E बराबर है, B के सामने की भुजा AC डिवाइड बाय DF, यानी बराबर कोण के सामने की भुजा का वर्ग लिख दी, बराबर कोण की सामने की भुजा का वर्ग इक्वल टू पेरीमीटर त्रिभुज ABC का बटा पेरीमीटर त्रिभुज DEF के वर्ग के बराबर होता है। पेरीमीटर किसका? ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर किसका? ट्रायंगल DEF का वर्ग। आपस में सब एक समान। तो हमें तो सिर्फ क्या दिया हुआ है? जिस चीज दिया हुआ है हम उसके आधार पे चलेंगे। ये तो ज्यामिति का ट्रेड था जिसको हम यहाँ लिखे थे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या कहा गया है कि दो त्रिभुज ABC तथा DEF आपस में समरूप है। हमें क्या कहा गया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में क्या है? समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF का।
ABC और DEF आपस में क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। और पेरीमीटर जो दिया है, पेरीमीटर ऑफ ABC रेशियो पेरीमीटर ट्रायंगल किसका, DEF बराबर 4:1। सॉरी, देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। त्रिभुज ABC और उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है। ठीक है, त्रिभुज पेरीमीटर ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर DEF कितना, 4:1। और हमें क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू व्हाट। अब देखिए पेरीमीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, पेरीमीटर को अगर मापते हैं तो किस में मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल को मापते हैं किस में, वर्ग में। लंबाई को मापते हैं किस में, जैसे भुजा की लंबाई रही तो मीटर में, सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल को तो वर्ग में, आयतन हो तो क्यू में। तो ऐसे सवाल के लिए आपको कहीं कुछ नहीं करना, जैसे पेरीमीटर से हमको एरिया में जाना है, कहाँ जाना है, पेरीमीटर से एरिया में। याद रखिए, पेरीमीटर या लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तीन चीज होता है। यहां से यहां, यहां से यहां, या रिवर्स चलेंगे। जब पेरीमीटर या लेंथ से एरिया में चलेंगे हमको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। और यहाँ कहाँ चल रहे हैं, एरिया से इसमें चले, और दूसरा पेरीमीटर या लेंथ से किसी वॉल्यूम में चलेंगे तो क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्या करेंगे, क्यू करेंगे। अगर हमको एरिया से पेरीमीटर या लेंथ में चलना है तो रूट करना है, और वॉल्यूम से पेरीमीटर या लेंथ में चलना है तो क्यू रूट करना है। ये हम एक बार और बताए थे, हम पुनः दोहरा रहे हैं कि ऐसे सवाल के लिए हमको अगर रेशियो में चेंज करना हो तो सवाल कभी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। पेरीमीटर ABC रेशियो पेरीमीटर DEF दिया हुआ है, क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। पेरीमीटर से हमको एरिया में जाना है तो जो रेशियो है उसी का वर्ग। 4 का स्क्वायर रेशियो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का रेशियो 1, 16:1। यानी सवाल को देखना और देखते ही तुरंत आंसर दे देना है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगेगा। जितने समय में आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आंसर करिएगा उतने समय में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। देखिए क्या करा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के AB और AC, त्रिभुज ABC के AB और AC, त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, क्रमशः D और E है। त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। तो ADE, तो ADE, तो क्या ADE और BCED, BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु D तथा E हैं। D तथा क्या है, E है, चलिए लिख दिए D तथा E है। आगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ, चलिए एरिया ऑफ क्या, BCED, BCED का क्या, दोनों के रेशियो का, यानी त्रिभुज ADE और चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा। अब देखिए जब कभी मध्य बिंदु दिया हुआ है, देखिए ये इसका क्या है, मध्य बिंदु D और ये क्या E। आप एक नया मध्य बिंदु यहां भी लीजिए, BC का मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं इस जगह पे F।
BC का मध्य बिंदु क्या ले लिए हम, F ले लिए। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, इसको समझने के लिए किए हैं, और इसके आधार पे बहुत सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, जहां सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है और फिगर काउंटिंग के हिसाब से आपको आंसर देना है। इस सवाल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं, ताकि एग्जाम में जिस टाइप का सवाल आता है, फिगर ड्रॉ करिए, फिगर काउंट करिए और आंसर दे दीजिए। चलिए मैंने क्या किया, BC का एक मध्य बिंदु क्या ले लिया, F, और हम इसे मिला देते हैं, D को F से, E को F से। हम आ रहे हैं कहा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। किसमें आए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब देखिए कौन A जो है, कौन A दोनों में कॉमन है, तो कौन A बराबर कौन A का, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। आप जानते होंगे त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव तीसरी भुजा के समांतर होती। त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ इसका AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, तो BC परपेंडिकुलर किसका, DE का। जब ये दोनों समांतर होगा, ये कौन और ये कौन, कौन 1 और ये कौन 2, तो कौन 1 बराबर किसका, कौन 2 का। कैसा कौन है, संगत कौन है, ये दोनों कौन कैसे कौन है, संगत कौन है। और इसमें कौन E, कौन 3 और कौन ये 4, कौन 3 बराबर किसका होगा, कौन 4 का। देखिए दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसका, AD, समरूप त्रिभुज किसका हो जाएगा, ADE का। अब देखिए दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। चलिए जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हमें क्या करना है, देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले हम ABC का लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ADE बराबर। अब देखिए ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है, कौन 3 और 4, कौन 3 के सामने एक भुजा ये और कौन 4 के सामने एक भुजा ये AB। तो ये क्या, AB बटे क्या, AD का होल स्क्वायर, AB बटे क्या, AD का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो AD क्या है, मध्य बिंदु है, हम कह सकते हैं AD बराबर क्या, BD। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस क्या, BD, क्योंकि AD से लेके यहां तक आएंगे। अब AB बराबर AD, BD और AD बराबर है तो BD प्लस AD, BD की जगह पे हम क्या लिख दिए, AD बराबर कितना 2AD। तो AB किसके बराबर हो गया, 2AD। तो AB के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2AD बाय क्या, AD। AD क्या हो गए, कैंसिल हो गए, AD क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 4:1। इसी तरह से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF
एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BDF। और फिर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4:1। और प्रत्येक का निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 4:1। यानी ये एक पार्ट है, अगर ये एक पार्ट है तो ये पूरा का पूरा कितना पार्ट आता है, 4 पार्ट, क्योंकि 1 और ये 1 पार्ट ये हुआ, 1 पार्ट ये हुआ, 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, तो 1 2 3 4। इसमें कुल मिला के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। हम इस फिगर को मिटा के फिर से बताना, जो 4 है बता रहे हैं। यह जो त्रिभुज है ABC, जिसकी मध्य बिंदु D तथा E है, और एक मैंने जो F लिया है, अभी जो हम निकाले हैं, अगर इसका 1 आ रहा है क्षेत्रफल, तो पूरे का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से हम लेंगे अगर BDF का, तो ये 1 आएगा तो पूरे का क्या आएगा, 4। अगर ये 1 पार्ट तो पूरे का 4 पार्ट, अर्थात ADE का क्षेत्रफल और BEF का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपस में क्या होगा, कन्फर्म बराबर होगा। चलिए, और ये ज्यादा जो डिटेल में आपको अगर देखना है तो पहले इसका निकाले हम। इसी तरह से BDF का पूरे किसके क्षेत्रफल का अनुपात में, ABC के क्षेत्रफल में निकालिएगा तो फिर क्या आएगा, 4:1, 4:1 आ जाएगा। अगर हम निकालें इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, सेम टू सेम इसी तरह से, इसी प्रोसेस से BDF B एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, तो ये भी क्या आएगा, 4:1। इसी तरह से अगर आप आगे भी निकालिएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और CEF, तो भी क्या आएगा, 4:1। अगर हम पुनः निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF तो भी फिर क्या आएगा, 4:1। अर्थात प्रत्येक का पार्ट कितना आ रहा है, 1 पार्ट आ रहा है। इसका भी निकालेगा, सेम टू सेम हमेशा एक जैसा ही चलेगा। तो जब भी इस टाइप का आपको सवाल दिया हुआ है, देखिए ये एक भाग आता है, ये एक 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 यानी कुल मिला के 4 भाग है इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज यानी इस पूरे कहानी को हम हटा लेते हैं, जो बताना चाह रहे थे अब उस सवाल पे आते हैं। और इस पूरे कहानी या घटनाक्रम से इस सवाल के आंसर का कोई लेना देना नहीं। चलिए अब देखिए हम जो कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आपको, कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ रहे, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ रहे और त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा है, और आपको रेशियो पूछे, हमने एक नया ड्रॉ किया था, यहाँ फिर से मिला देते हैं। तो क्या बोले थे, ये एक पार्ट होता है, ये भी एक पार्ट, 1 पार्ट 1 पार्ट, 1 1 1 1 लिख दिए। अब सवाल में हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे, 1 1 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट। इस ट्रायंगल को कुल कितने पार्ट में बांटे हम, 4 पार्ट में। और हमें जो क्वेश्चन था, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम पुनः एक बार सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल मेरा था त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, सॉरी त्रिभुज ABC के AB, क्या था सवाल, त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु कर्मशः D तथा E हैं, कर्मशः D तथा E हैं। तो ADE, तो ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया DBCE क्या होगा। अब देखिए हम क्या बोले थे कि अब सिर्फ बांट ले, कुल कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो हमें किसका पूछा जा रहा है, इस भाग का, किससे, इस भाग से। तो चलिए देखिए ये वाला ADE में कितना घर त्रिभुज का आ रहा है, सिर्फ 1 घर आ रहा है, तो 1 लिखे, रेशियो अब किसका, DBCE 1 2 3 घर आया तो 1:3। यानी सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है, सवाल को देखना है, सवाल को देख के तुरंत आंसर दे देना है। सवाल सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, सवाल को देखिएगा और सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। जब इस टाइप से इतना मेहनत करके आप देख रहे हैं तो आप जो है फिगर काउंट करके भी आंसर दे सकते हैं। सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु DE एवं F है। ये सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC
समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ है। ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई और एफ, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ। तो डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज डी ई एफ तथा डी, देखिए तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज डी ई एफ एवं सी ई एफ का अनुपात क्या होगा, सी ई एफ का अनुपात क्या होगा। अब सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो बताएं कि त्रिभुज डी ई एफ तथा सी ई एफ का अनुपात क्या होगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ क्या होगा, सी ई एफ क्या होगा। देखिए अभी तुरंत हम पूरा कहानी बताए, मध्य बिंदु है, इसमें कितना घर आया, सिर्फ एक घर, तो लिखिए 1, और इसमें भी कितना घर, 1:1। यानी सवाल को देखना है और देखते ही तुरंत आंसर दे देना है। सवाल को देखना है और सवाल को देखते ही क्या कर देना है, आंसर तुरंत पुट कर देना है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, एक सवाल और इस टाइप का हम देखते हैं, ताकि सवाल सॉल्व करने में आपको बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। देखिए सवाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई हैं, डी तथा क्या है, ई है। तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, पुनः हम दोहरा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसका भी हम बीसी का एक मध्य बिंदु अपने मन से ले लिए, 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, कुल मिला के कितना, 1 2 3 4, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना। कुल कितना है, देखिए छायांकित भाग 1 2 3 भाग छायांकित है, किसमें, कुल में ना। कुल कितना, 1 2 3 4, और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुना, 25 या 75%। देखिए सवाल को देखिए, किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ फिगर काउंटिंग के आधार पे, सिर्फ फिगर काउंट करके आप चाहें तो सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सवाल का जवाब देने में आपको अब किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप सवाल देखिए और तुरंत आंसर दे दीजिए, आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने त्रिभुज से रिलेटेड सवाल को देखा, और इससे पहले भी आपने त्रिभुज से रिलेटेड सवाल को देखा। तो इस तरह से हम त्रिभुज चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम चतुर्भुज के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो क्लास समझ में आ रही हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए यूजर को जोड़ने के लिए, नए दोस्तों आपस में मिलने के लिए आप हमारे चैनल के लिंक्स को शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो
या लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हम टीचमेंट ऐप से लाइव क्लास में हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं और लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।